हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मैथ्स। आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 4 लाइन एंड एंगल का लेकर आया हूं। तो हम लोग पार्ट 4 की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखिए आप लोग पहले खुद से लगाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पैरेलल है डी सी। ध्यान से देखिए, ए बी पैरेलल है डी सी के। डीई पैरेलल है बी एफ। डीई समांतर है बी एफ के। डीई समांतर है बी एफ के, ठीक है। एक्स का मान व ए सी डी का, एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करो। एंगल ए सी डी, ये मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये मान, ठीक है। पहले एक्स का मान निकालते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 65, 60 40 105, और ये कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि तभी तो 180 होगा, ठीक है। 75 हो गया। अब बात सुनिए, ये 75 है, उसके बाद ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ऐसे पैरेलल लाइन खींच देता हूँ, इसे मिला देता हूँ, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये 75 होगा, तो ये कितना होगा आप बताइए? ये वाला एंगल होगा, बताइए कितना? 75, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, इसको मिलाने की आवश्यकता वैसे नहीं है, हो जाएगा वैसे। देखिए यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे बढ़ा दूँ और इसको भी ऐसे बढ़ा दूँ, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो ये 65 होगा, तो भी 65 होगा। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण है। अब आगे बात करते हैं। ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए खुद? ये 75 है तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है? पैरेलल है। ये है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो दो पैरेलल लाइन के जो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है, योग होता है जो, वो 180 डिग्री होता है। तो 75 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 105। क्या होना चाहिए? तभी तो 180 होगा। x की वैल्यू 105 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 75 है, यहाँ पे 65 है, तो आप हमें ये बताइए कि ये लीनियर पेयर है? ये क्या है? लीनियर पेयर है। ये 75 है, 65 है, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा? दोनों को ऐड करूँगा 140 आएगा, और ये 180 टोटल है। तो 180 में 140 को माइनस करूँगा, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो बेटा आपका जो आंसर होगा 40 डिग्री होगा, और क्या होगा? 105 डिग्री होगा। दो आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? जैसे यहाँ पे दिया गया है बी सी पैरेलल है एक्स वाई के। बी सी एक्स वाई के पैरेलल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बी वाई एक्स वाई सी को द्विभाजित करती है। द्विभाजित बाइसेक्ट करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है। बी वाई जो है, ये बी वाई जो है, ये बी वाई जो दिख रहा है आपको लाइन, ठीक है, ये एक्स वाई सी, एंगल एक्स वाई सी को द्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर एंगल में बांटती है। अगर ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। समझ में आ रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये थीटा है। अब एक बात बताइए आप हमें, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ये थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण से होगा ना। समझ में आया? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। आपसे क्या पूछा है? सी बी वाई रेशियो सी वाई बी, एंगल सी बी वाई बी, यहाँ पे बी कहाँ है? ये है। सी बी वाई कहाँ है? सी बी वाई, सी बी वाई कितना है? थीटा है। रेशियो एंगल सी वाई बी, सी वाई बी कितना है? थीटा है। सी वाई बी कितना है? थीटा, सॉरी सी वाई बी भी थीटा है, तो थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो इसका रेशियो कितना कट जाएगा? कितना आ जाएगा? 1:1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। रेखा एम पी व एन पी अंतः कोणों बी एम एन
व DNM के द्विभाजक हैं। मतलब ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये दोनों जो लाइन है इस एंगल के द्विभाजक हैं, इस एंगल के द्विभाजक हैं। अगर मान लो ये क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अगर मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो आप हमें एक बात बताइए, क्या यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये है पैरेलल दोनों लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा इंटीरियर एंगल है दो पैरेलल लाइन के। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और प्लस अल्फा टू अल्फा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, 2। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90, सॉरी 2 यहाँ पे चला जाएगा कॉमन, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, 90। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 हो गया। तो ये वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए आप MPN, त्रिभुज MPN में थीटा प्लस अल्फा इन दोनों का योग कितना है, 90 है। इसका मतलब ये कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस एंगल P इक्वल टू 180 होगा ना। तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो मैं 90 लिख देता हूँ, प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे PQ पैरेलल है RS के, PQ RS के पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, AB CD के पैरेलल है। अब यहाँ पे हमें एंगल ये y की वैल्यू निकालना है, एंगल y की। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा आप बताइए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण होगा। जब संगत कोण होगा तो 110, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये 110 डिग्री है, तो ये भी तो 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये 110 है, ये y है, और इसका लगा दो लीनियर पेयर, तो इसका 180 होता है। 180 में 110 माइनस करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2, 3 या 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है XY पैरेलल है RS के, XY RS के पैरेलल है, तो A एंड B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, A एंड B की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों जब पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे ये 40 है, सॉरी ये 70 है, तो ये कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ये भी 70 होगा, इतना ना, पूरा 70 होगा कि नहीं होगा, ये 70 हो गया। ये आपका 30 है, ये B है, ये 70 है। 70 में 30 को माइनस करेंगे तभी तो B की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 40। कितनी आ गई, 40 डिग्री। B की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब आप हमें एक बात बताइए, यहाँ से देखते हैं 70 है, ये 40 है, ये क्या है पूरा, ये आपका पूरा लीनियर पेयर है, 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। ये 70 है, 40 है, 70 में 40 ऐड करेंगे कितना होगा, 110, 110, और पूरा ये 180 डिग्री का है। तो इस वाले एंगल को निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 180 में 110 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70 वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल आ गया 70, ये 30। अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में आप देखिए, ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 70 30 कितना, 100। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, तभी तो 180 होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, और B बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी, पैरेलल है ई एफ। ए बी सी डी, यहाँ पे सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है। आप हमें एक बात बताइए, 90 है, ये कितना है 90, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि सभी क्या है संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब ये 90 है, तो ये सी की वैल्यू कितनी होगी। आप हमें एक बात बताइए, ये इतना 61 है, ये इतना कितना है 61 है, और ये पूरा 90 है। 90 में 61 माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो 90 में पहले कर दो कितना माइनस, 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 घटा दो 29 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री आ गई। ठीक है, अब सुनो, सी की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। ये आपका ध्यान से देखिए, ये 61 है, ये बी है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ध्यान से देखिए, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ये 61 है, ये बी है, तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइन का क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो कितना यहाँ बी की वैल्यू क्या रख दें कि 180 आ जाए। तो 180 में पहले 60 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 120, और 1 माइनस कर दो 119, कितना आ गया 119 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई 119 डिग्री आ गई। अब एक बात बताइए आप, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ये 119 डिग्री है, तो ये भी 119 डिग्री है। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी समझ में आएगा। यहाँ से आपका ए की वैल्यू आ गई 119, बी की वैल्यू आ गई 119, सी की वैल्यू आ गई 29। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ से ए बी सी डी पैरेलल है। उसके बाद ई एल कोण सी एफ क्यू का द्विभाजक है। मतलब यहाँ पे जो सॉरी एक सेकेंड, ई एल ये इसका निकालना है वैल्यू, ये नहीं देखना। ई एल कोण बी ई एफ का द्विभाजक है। ठीक है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना, क्योंकि दो बराबर भागों में दो बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है ये, जिसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ये 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा। एंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये आपका 35 हो गया। ठीक है, अब सुनिए, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक है, ये 35 ये पूरा क्या हो गया 70 हो गया। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताइए, ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपका क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तो ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 70। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ये 70 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताइए खुद। ये लीनियर पेयर है ना पूरा 180 का लीनियर पेयर है, तो 180 में 70 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। ये 110 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी की वैल्यू पूछी थी, सी एफ क्यू की वैल्यू पूछी थी, तो सी एफ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, इस पर बात करते हैं। आप हमें एक बात बताइए, इसमें बोला है एक्स पैरेलल है, वाई पैरेलल है, जेड, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है ए ई बी, हमें निकालना है ए ई बी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप सोचिए। आप हमें एक बात बताइए, आपको जो मैं डार्क कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी देख रहे हैं आप, ट्रायंगल डी ई सी, ये 70 है, ये 130 है। किसी भी त्रिभुज का ये क्या है वाय कोण है। अब हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है, अगर इसका बाह्य कोण मान लो x है, इसका अंतःकोण y है और z है, तो y कोण उसके अंतःकोणों के योग के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब 130 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा क्या रख दूँ, यहाँ पे ऐसा क्या रख दूँ कि 130 के इक्वल आ जाए। बताइए आप, 60 रखूँगा ना, तभी तो 130 के इक्वल आएगा, ये 60 रख दूँगा।
तो 60 + 70 तभी तो 130 होगा। आप हमें एक बात फिर बताइए, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, एक जिसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। अब ध्यान से देखिए, ये 60 आ गया। अब एक बहुत ध्यान से बात को देखिए, ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है आपस में, ऐसे ऐसे कट कर रहा है ना क्रॉस में। ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। तो ये 40 है, ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको नहीं देखना है, ये लाइन देखना और ये लाइन देखना। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। फिर से आप देखिए, ये 40 है, ये 60 है। अब ध्यान से बात को देखिए, ये 60 है ना। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी ई को, ए बी और ई, इन दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है कि 60 क्या है, वाह्य कोण है। तो अंदर में ऐसा क्या रख दूं कि जो वाह्य कोण है उसका जो त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं उनके बराबर हो जाए, योग के। तो यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा तभी तो बराबर होंगे। तो एंगल, तो यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछिए इस क्वेश्चन में। x की वैल्यू आप पहले खुद से ट्राई करिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी आप बताइए। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसे लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लेता हूँ कोई लाइन है P, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, क्या है, P है। आप हमें एक बात बताइए कि PAB त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में ये कौन सा कोण होगा, वाह्य कोण होगा। और त्रिभुज का वाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो 41 और 65 का ऐड कितना करें, कितना आ जाएगा, 106। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 39 था, इसका वैल्यू 106 डिग्री आ जाएगा। ये 106 डिग्री हो गया या 39 डिग्री हो गया। आप हम एक बात ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज OPC, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये क्या होगा, वाह्य कोण होगा इस त्रिभुज का। और ये 106 से 39 है तो ये कितना होगा, 145, ठीक है, 145 ही होगा, ठीक है। ये एंगल 145 हो गया। अब आप सुनिए, हमें निकालना तो ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल हमें निकालना था, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है, 145 है। इसका मतलब ये पूरा एंगल 360 होगा, पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा। तो 360 में 145 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 2, ठीक है, 215 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 215 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे ट्रायंगल, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD देखते हैं। ट्रायंगल ABD ना, ट्रायंगल ABD नहीं निकलेगा, पहले ट्रायंगल हम जिसको हम हाईलाइट करते हैं, ट्रायंगल AE, ध्यान से देख रहे होंगे, ट्रायंगल AEC। ये 20 है, ये 90 है, ये 20 है, ये 90 है। तो ये कितना हो जाएगा आप खुद बताइए, 70 होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 90, 9 7 16, 60 20 180, ठीक है, 70 सही है। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दिए। अब आप ध्यान से देखिए, मैं जो ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ उस ट्रायंगल को, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल BDA, ट्रायंगल BDA को देखिए, ये 50 है या 70 है, तो ये कितना होगा, 7 5 12 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, तभी तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, इस साइज का।
76, 62। अब इस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 6 2 8 7 6 13। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देते हैं, 6 2 8 7 6 13, तो 129 हो गया। अब यहाँ पे 42 होगा, तभी तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 2 4 6 4 10, ठीक है, 2 2 4 6 4 10, 104, 104 में 76 जोड़ देंगे 180। आप हमें फिर बताइए ये 42 होगा कि नहीं होगा, ये 42 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये 42 हो गया, 58 हो गया, तो ये कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे तो कितना होगा, 8 2 10, 5 4 9, 10 100, तो ये कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80। फिर से देखिए आप लोग ध्यान से, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल जो है मिस है, यहाँ पे 66 था, ये एंगल लिख लीजिए आप, मैंने लिखा नहीं, ये एंगल मिस है, तो ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 6 8 6 14, ठीक है, तो 146 30 34। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 6 4 10, फिर हो गया 6 3 9, 8 17 1 18, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया 34, ठीक है। अब आप सुनिए, आपका लाइन और एंगल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक ट्रायंगल, त्रिभुज, कल से ही स्टार्ट होगा। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लाइन और एंगल के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिले उसको आप लगाइए, ठीक है। जो ना आए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, ठीक है, डाउट लिख के, मैं आपका ज़रूर सलूशन दूंगा, ठीक है, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।